हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम की चाय से। तो आप लोग अगर अभी तक चाय ना पिए हो तो मेरे साथ बैठ के फटाफट चाय पीजिए। और वैसे तो सबको अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बड़ा आज आप लोगों को सुन के अजीब लगेगा कि हमको अदरक वाली चाय पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर भी ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अदरक हमने कहा डाल लेते हैं। तो अदरक काली मिर्च डाल के हमने बढ़िया सी कड़क चाय बनाया और फिर बाहर जा रहे थे। तो बाहर ना पन्नी आप लोगों को बताया ना, ये जाली में लगवाए हैं। तो थोड़ी सी नई पन्नी की कटिंग बच गई थी, जो भैया लोग लगाए थे वो बाहर ही फेंक के चले गए थे। हमने कहा कि चलो हम उठा के रख लेते, कोई ना कोई काम में आ ही जाएगी। इतनी जल्दी कोई चीज़ उठा के फेंकनी नहीं चाहिए, बाद में काम आती है जाके, तब लगता अरे ठीक रहा हमने नहीं फेंका। फिर उसके बाद सारे कपड़े उठा लिए थे और इधर भी एक टुकड़ा पड़ा था पन्नी का नया एकदम, तो हमने इसको भी उठा के रख लिया। देखते हैं इसको किस काम में लाना है। एकदम नई पन्नी, इसको साफ कर लेंगे और बस पोंछना है गीले कपड़े से। इधर जब तक हम कपड़े उतार रहे थे तब तक मेरी फटाफट से चाय भी खूब अच्छे से कढ़ चुकी थी। हमें कच्ची चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, हमें एकदम कढ़ी हुई पक्की चाय पसंद है। अच्छा, जैसे ही हमने चायदानी घुमाई चाय गिर गई गैस के ऊपर तो अब वो साफ़ करेंगे। और हमें ये रहता है शाम को जल्दी से चाय पी लें, लेकिन वही है ना कि एक काम के बाद दूसरा काम बढ़ ही जाता है। लेकिन मेरी भी आदत है, हम गंदगी नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी। वो भी इसलिए नहीं कि गंदा नहीं छोड़ते, वो भी इसलिए कि चाय सूख जाएगी, छुटाना तो हमें ही है, फिर ज़्यादा काम हो जाता है। अगर चाय सूख गई ना तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और तुरंत के तुरंत गिरी, अगर हाथ के हाथ साफ़ कर दो ना तो उतनी मेहनत नहीं लगती। अच्छा, जब चाय पोंछा उसके बाद एक बार कपड़ा गीला करके फिर से दोबारा पूरा प्लेटफॉर्म पोंछ दिए थे और चाय लेके आ गए थे हॉल में। थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे और उसके साथ पियेंगे चाय, क्योंकि वही है ना, सुख सुकून की चाय भी मिल जाए बड़ी बात होती है। फिर वैसे ही हस्बैंड आ गए थे और बोले कि चलो चलते हैं बाज़ार, तो उनको थोड़ा एक चिल्ला दिए थे बना के। उन्होंने चिल्ला खाया और चिल्ला खा के हम दोनों ही लोग निकल लिए थे बाज़ार के लिए। और बाज़ार में भी मतलब कुछ ख़ास काम नहीं था, जा रहे थे सिर्फ मूंगफली लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर में मूंगफली ख़त्म हो गई थी। और जैसे कुछ मन करता है ना खा लो, मूंगफली होती है घर में तो बड़ी मज़ा आ जाती है। तो और मूंगफली ना फ़ायदा भी करती है। तो हम लोग चले गए थे, वही बाज़ार जा रहे थे मूंगफली लेने के लिए। अब मूंगफली लेने निकले हैं तो हमने सोचा चलो, मूंग की दाल भी ख़त्म हो रही थी तो वो भी लिए और इधर मूंगफली ले रहे थे। ये भैया से हम लोग 2-3 साल से लगातार यहीं से मूंगफली ले रहे हैं और ये भैया अच्छी मूंगफली देते हैं। पहले तो हम लोग 1 किलो ले लेते थे, लेकिन अभी हम लोग आधा किलो लेने लगे हैं कि हर बार भुनती उतनी बार लेके आओ। एक आधा किलो मूंगफली हम लोग की 2 से 3 दिन चल जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। मेरा तो मूंगफली खाने से पेट दुखने लगता है, लेकिन फिर भी हम खा लेते, कोई बात नहीं, हल्का पेट दुखेगा देख लेंगे। मूंगफली इतनी ज़्यादा पसंद है हमें। घर आए, घर आते ही बैग रखा, मूंगफली रखा और उसके बाद आ गए थे, हाथ धोया। हाथ धोने के बाद, और पहले जब गर्मी थी आते ही तो मुंह धो लेते थे, लेकिन अभी मेरी मुंह धोने की हिम्मत नहीं पड़ती है, इतनी ठंड रहती है। और गए भी पास तक ही थे, तो फिर आते ही किचन में आ गए थे। और आज हस्बैंड का खाने का मन था बैगन का भरता, तो एक तरफ तो बैगन भुनने के लिए रख दिए थे और दूसरी तरफ लगा देंगे टमाटर भुनने के लिए, क्योंकि बैगन के भरते में टमाटर ना पड़े ना तो बैगन का भरता सूना सूना लगता है। तो बस इधर हमने टमाटर भुनने के लिए लगा दिया था। और फिर उसके बाद वही जो बैगन के भरते में पड़ता है, प्याज, मिर्ची, हरी धनिया, ये सब तैयारी कर लेंगे, कटिंग चॉपिंग कर लेंगे। तो बस वही है कि खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। और ये बैगन काफ़ी दिनों से रखा था और हमें तो बैगन का भरता अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे, फिर वो आए नहीं, तो मतलब उनकी जो वाइफ़ थी वो कहीं अपने मायके चली गई थी, इस चक्कर में उनका आने का रह गया। तो वो बैगन मतलब रखा रह गया। तो हमने कहा कि चलो, हस्बैंड बोले इस बैगन ख़राब हो उससे पहले मेरे लिए बैगन का भरता बना दो। हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो भरता ही वाला बैगन था। और मेरे हस्बैंड को बैगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमें बैगन का भरता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल। और हालांकि मेरे हाथ का बैगन का भरता सबको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हमने इनके लिए बैगन का भरता बनाया। बस यही है ना कि बैगन के भरते में जब तक सारी सामग्री ना हो तब तक बैगन के भरता खाने में मज़ा नहीं आती है। तो मेरे पास हरी धनिया भी थी, मिर्ची भी थी, प्याज भी था, टमाटर भी था, नींबू भी था, तो सारी चीज़ें थी। इधर हमने तैयारी करके एक साइड में बाउल रख दिया था और दूसरी तरफ ये टमाटर को थोड़ा सा अलट पलट देंगे। और आप लोग सोच रहे हैं कि बताओ हाथ से ही पलटे दे रही, मेरे हाथ में थोड़ा सा गरम कम लगता। और फिर ये देहरादून की ठंड भी इतनी ज़्यादा, देहरादून में तो ठंड है ही है, संग में हमारे कैंपस में कुछ ज़्यादा ही ठंड है।
और मेरे यहाँ अलका बोलती हैं कि दीदी आप इतना गरम गरम कैसे पलट लेती हो, तो हम कहते आदत हो गई है। जब आप ज़्यादा कुकिंग कर लेते हो ना तो आपकी आदत हो जाती है। फिर उसके बाद हाथ धो के ये भगवान जी के लिए घी बनाने के लिए मलाई इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने हाथ धो के दूध से जो मलाई वो सेपरेट किया। और क्या होता है, भगोने भगोने फ्रिज में लगे होते हैं ना, तो फिर फ्रिज में जगह ही नहीं रह जाती। और इस बार हमने खुद से और आप लोगों से प्रॉमिस किया था, इस बार हम अपनी फ्रिज गंदी नहीं होने देंगे, तो गंदी नहीं होने दे रहे हैं। तो जो भगोने में दूध था वो हमने जग में डाला और जग रख दिए थे फ्रिज में, तो उससे क्या होता है जगह भी कम घिरती है और जो बर्तन है वो भी खाली हो जाता है। और जो ये दूध का बर्तन था इसमें हम लगा लेंगे आटा, तो इससे क्या होता है ना, दूध का मतलब जो मलाई दूध ये भी सब साफ़ हो जाता है और बर्तन भी एक कम भरता है। तो इधर हमने कर लिया था आटे को गूँथने वाला काम। और जो ये काम होता है ना आटे को गूँथने वाला, ये हमको सबसे बड़ा काम लगता है, क्योंकि हमें आटा गूँथना थोड़ा सा कम पसंद है। लेकिन बस वही है ना, हम गृहिणियों को हर वो एक काम करना पड़ता है जो हमें पसंद हो ना पसंद हो, जो भी हो हमें करना होता। तो जब हमें करना है तो हम खुशी खुशी क्यों ना करें, हम तो हर काम खुशी खुशी करते हैं, जो हमें पसंद हो तो भी, नहीं पसंद है तो भी। फिर उसके बाद इधर बैगन और टमाटर दोनों ही पक गए थे, तो दोनों को छीला और छीलने के बाद खूब अच्छे से हाथ से मैश करना है, ना कि किसी और चीज़ों से। खूब अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया था और इसमें जो सामग्री हमने काट पीट के रखी थी वो डाले, क्योंकि बैगन ना भुन के निकलने के बाद बहुत ही कम हुआ था, तो फिर सामग्री भी हमने कम ही डाली। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक। वही है ना कि नमक के बिना तो सब सूना है, नमक डाला और ऊपर से कड़वा तेल डाल देंगे, क्योंकि बैगन के भरते में कड़वा तेल का जो पड़ता है ना उसका टेस्ट एकदम अलग ही आता है। बहुत लोग बैगन का भरता तड़का लगा के बनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर तड़का लगा दिया तो फिर वो सब्जी हो गया, इसलिए हम कभी भी बैगन के भरते में तड़का नहीं लगाते, बस इसी तरह से बनाते हैं। और बना के आप लोग देखिएगा, बड़ा टेस्टी बनता है। फिर उसके बाद ये आप लोग के संग में शेयर किए थे मिर्च का अचार, और मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर थी प्रीति सुरेशी जी, जिन्होंने मिर्ची के अचार की रेसिपी मांगी थी, तो ये आपके लिए फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हमने एक दो दिन पहले इसमें, एक दो दिन क्या हफ्ता हो गया पहले, इसमें हल्दी लगा के रख दिए थे, हल्दी और नमक डाल के रख दिए थे। और हाँ बस हल्दी नमक, और शायद हाँ बस हल्दी नमक डाल के रख दिए थे, भूल भी जा रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें हमने गाजर और मूली काट के भी भर दिया था, हरी मिर्च भी थी। फिर अब इसको एक मतलब पतीले में पलट के इसमें डाल रहे थे, अभी हम राई डाल रहे थे। राई आप उतनी डालो जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम घर में खाने के लिए बना रहे हैं और स्पेशली ये बन रहा है वैसा वाला अचार, जैसा नहीं जो अपन लोग बाहर जाते हैं तो छोले भटूरे में अचार मिलता है, तो ये वो वाला अचार बना रहे थे। तो उस अचार में अगर ज़्यादा मसाला डाल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने इसमें डाली थी हल्की सी राई, कड़वा तेल डाले, नमक डाले, गाजर है, मूली है, हरी मिर्च के टुकड़े हैं, और अब इसमें थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो इसको भून लेंगे पहले तो, और इसको अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा खरा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना है, मतलब मीडियम रहे, इसको भून लेंगे। और जब इसको अच्छे से भून जाएगा तो इसको एक जार में पलट लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम भून लेंगे कलौंजी। तो कलौंजी भी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब हर चीज़ थोड़ा थोड़ा रखना है, क्योंकि इस अचार में ज़्यादा मसाला हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो कलौंजी को भी अच्छे से हमने भून लिया था और उसको भी उसी जार में पलट लिए थे जिस जार में सौंफ और जीरा था। इसको अच्छे से दुरदुरा कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना, इसको हल्का सा दुरदुरा किए और दुरदुरा करने के बाद इसको मिला देंगे उसी अचार में जिसमें कि हमने अभी तक की हल्दी, कड़वा तेल, नमक, राई, ये सारी चीज़ें मिलाई हुई हैं। तो अब बारी आती है ये खड़े मसाले मिलाने की, तो इसको मिला के और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सिरका भी डाला था, डाले थे तो आप लोग देखे होंगे, उसका ना बता नहीं पाए। तो इसमें सिरका भी डाले थे, सिरका बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि हमें सिरका पर्सनली कम पसंद है। अगर आप लोगों को सिरका ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा सिरका भी डाल सकते हो। हमने सिरका कम डाला था और सिरका हल्का सा इसलिए डाले थे कि अचार ख़राब ना हो। सिरका डाल देने से अचार ख़राब नहीं होता, बाकी मेरे अचार जल्दी ख़राब नहीं होते, बस इसी तरह से बनाते हैं। बस क्या करते हैं कि धूप दिखाते रहते हैं। तो ये देखिए अच्छे से अचार बन चुका था। बस इसमें काम क्या करना है, खूब अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि हर एक टुकड़े में मसाला मिल जाए। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको एक डब्बे में भर देंगे क्यों, और बस इस डब्बे में भर देंगे और
भर के अच्छे से बंद करके इसको 2-1 दिन धूप दिखा देंगे। तो धूप दिख जाएगा तो अचार की ख़राब होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और दूसरा ये जो मसाले होते हैं ना, ये अच्छे से पक भी जाते हैं, क्योंकि जो अचार का मसाला होता है ये धूप में पकना बहुत ज़रूरी होता है। जब धूप में पक जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निखर के आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर अचार के एक टुकड़े को हमने अपने हस्बैंड को भी टेस्ट कराया कि टेस्ट करके बताइए ये अचार आप लोगों को आपको कैसा लगा। तो बोले हमें अच्छा लग रहा है, और अपने हस्बैंड की वजह से स्पेशली और कम मसाला डाले थे। मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा मसाले वाले अचार कम पसंद है। फिर उसके बाद बस वही है ना कि आप कोई भी काम कर लो बिना खाना बनाए, आपकी लाइफ अधूरी है। तो दाल बन चुकी थी, सब्जी बन चुकी थी, और हाँ, भरता बन चुका था, और सुबह की सोया मेथी की सब्जी रखी थी। तो सोया मेथी की सब्जी हो जाएगी, दाल हो गई, भरता हो गया। क्योंकि हमें भरता नहीं पसंद है तो हम तो सोया मेथी की सब्जी से काम चला लेंगे। फिर उसके बाद हम इधर रोटियां सेक लेंगे। तो इधर फटाफट से रोटी सेक लेंगे, और जैसे ही रोटी सेकने चले वैसे ही गैस धीरे धीरे कम होने लगी। हमें लग रहा था, समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, रोटियां क्यों एकदम से कम फूलने लगी और गैस क्यों एकदम से कम जलने लगी। तो हमें लगा शायद मेरी गैस में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, गैस ख़त्म हो रही है। तो फिर हमने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ा सा सिलेंडर टेढ़ा कर दीजिए ताकि रोटियां सिक जाएँ, क्योंकि अब ये था कि दूसरा सिलेंडर ना निकालना पड़े। खाना पीना हो जाए उसके बाद निकाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल ना निकालना पड़े। तो फिर इधर मेरे हस्बैंड ने गैस थोड़ी सी सिलेंडर टेढ़ा कर दिया था। तब तक में हमने सारी रोटियां फटाफट से सेक ली कि मतलब सिक जाए किसी तरह से मेरी। और अभी भी हल्की सी गैस बची थी तो हमने एक बार फिर से दाल गरम कर लिया, क्योंकि दाल जब तक गरम ना हो आजकल जाड़े के दिनों में तब तक मज़ा नहीं आता है। फिर इधर सोया मेथी की सब्ज़ी, हस्बैंड बोले हम कम खाएंगे, हमें खाना है भरता। तो फिर हमने उनको भरता, सोया मेथी की सब्ज़ी, दाल बढ़िया घी के तड़के वाली दे दी थी। तो फिर हम दोनों ने उन्होंने खाना खाया, मेरा खाने का मन नहीं था तो फिर हमने खाना नहीं खाया। और उसके बाद कल बनाना है इडली, जिसके लिए हमें फुलाना था रवा। तो हमने कहा कि चलो रवा भी फुला देते हैं हाथों हाथ। और जब रवा फुलाने चलो तो किचन में गंदगी कितनी हो जाती है, क्योंकि रवा ना फैलता बहुत ज़्यादा है। तो रवे में मेरी इडली बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनती है, वो इस वजह से क्योंकि हम इसमें डालते हैं खूब सारा दही। तो हमने इसमें डाल दिया था खूब सारा दही विद पानी, जो दही का पानी होता है ना उसके सहित डाल दिया था, और खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। और नमक हम नहीं मिलाते, नमक हम तभी मिलाते हैं इडली वाले पेस्ट में जब हम इडली बनाने चलते हैं। फिर उसी दही के जो बाउल था उसी में हमने फिर से दही जमा दिया था। और सोने से पहले एक बार किचन को फिर से साफ़ सुथरा कर देंगे, क्योंकि एकदम रवा फैल चुका था। हालांकि किचन में एक बार हम साफ़ कर चुके थे लेकिन रवा फैल गया था। तो हमने कहा कि चलो एक बार फिर से किचन साफ़ कर देते हैं। किचन साफ़ सुथरी करी, फिर दही जमाया, और दही जमाने के बाद अब टाइम था सोने का। क्योंकि अभी तो नहीं सोएंगे हम लोग, थोड़ा सा लेट सोते हैं, लेकिन लेट जाते हैं जाके फिर वही अपने यूट्यूब का काम करो। और अब 2 लोग रहते हैं तो बातें बातें भी होने लगती हैं। और इधर हमने जौ फुला दिया था, क्योंकि जौ का पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब हम सोते हैं, अब आप लोगों से मिलेंगे कल सुबह। और ये मेरी सुबह हो चुकी थी, बड़ी ही खूबसूरत सी सुबह थी। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मेरा काम होता है, जो मेरी चोटी ढीली हो जाती है इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं, और मुंह धोते हैं, आँखों में ठंडे पानी की छींटे डालते हैं ताकि मेरी नींद एकदम से भाग जाए। अगर आप लोगों को सुबह उठने की समस्या है तो आप लोग भी ये किया करो, उठ तो जाया करो एक बार ज़बरदस्ती। और उठने के बाद सबसे पहले आँखों में छींटे डालो ठंडे पानी के, उसके बाद भगवान जी के दर्शन करते हैं। और सबसे उसके बाद हम आ जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। अगर आप लोगों के पास साइकिल नहीं है तो ज़रूरी नहीं आप साइकिल चलाओ, आप 10 बार डर बैठक कर लो, रस्सी कूद लो, कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर लो तो नींद एकदम भाग जाती है। तो अगर आप सुबह उठ जाते हो तो आपकी खूब जो सुबह होती है बड़ी खूबसूरत हो जाती है, फिर दिन भी बड़ा अच्छा जाता है। अगर देर से उठते हो ना, फिर हमें तो बड़ी एंजाइटी सी लगा करती, देर से उठो, देर से सारे काम निपटते हैं। हमें सुबह उठना पसंद है, अपने सारे काम सुबह जल्दी निपटाना पसंद है। सुबह उठने से एक तो काम जल्दी जल्दी हो ही जाते हैं, सब में अच्छा भी बहुत लगता है। हमें तो सुबह उठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें मॉर्निंग पर्सन बहुत बचपन से हम हमेशा सुबह उठे हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है जब लेट उठे हों। वॉश बेसिन नहाने से पहले मेरा काम होता है बाथरूम की वॉश बेसिन और ये गैलरी वाली वॉश बेसिन साफ़ करते हैं। उसके बाद हमने हाथ धो लिया था, हाथ धोने के बाद उसके नहाने चले जाएंगे। और नहाने धोने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आजकल पूजा बंद हुई रखी है, पूजा नहीं चल रही है मेरी। तो इधर सब मतलब नहा के आने के बाद सीधा अपने फेस पे क्रीम लगाते हैं, कॉम्ब करते हैं, ये सारे काम करते हैं।
क्योंकि हमें निकलते ही अगर हमने क्रीम नहीं लगाई तो मेरा मुँह चिड़चिड़ाने सा लगता है, तो हमें बड़ी उलझन सी होती है। फिर क्रीम पाउडर करने के बाद आ गए थे चाय पियो, चाय लेके सीधा बाहर चले गए थे और बाहर वॉक करते जा रहे थे और चाय मज़े से पीते जा रहे थे। और हमें अपने एक बड़े ही प्यारे से सब्सक्राइबर की याद आ रही थी, विनीता जैन जी की, जिनको कि मेरा ये बरामदा बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको मतलब यहाँ पर चाय पीना पसंद है। तो विनीता जैन जी, हम हमेशा चाय यहीं पर पीते हैं, मॉर्निंग वाली चाय, क्योंकि उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। कई बारी तो स्किप भी हो जाता है क्योंकि लगता है काम करते करते चाय पी लो, लेकिन आज हम वहीं पे खड़े होकर चाय पिए। और काश कि आप यहीं कहीं आसपास में होती तो कहते चलिए दोनों लोग मिलके वहीं बरामदे में चाय पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता। क्योंकि चाय पीने के लिए ना एक साथी चाहिए होता, और मेरे पास चाय पीने वाला कोई साथी नहीं। मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं हैं, सुबह वो जल्दी चले जाते हैं, शाम को वो आते हैं, तब तक में बाहर बैठने वाला मौसम ही नहीं रह जाता, इतना ठंड रहती है। तो चाय तो अकेले ही पीनी पड़ती है। हाँ, जब मेरे भाई या मम्मी डैडी कोई भी आता है तब सब लोग बाहर बैठते हैं, तब हम चाय ज़रूर बनाते हैं कि चलो सब लोग बैठ के चाय पीते हैं। तो चाय पीना पसंद है, लेकिन चाय पीने के लिए कोई साथी चाहिए होता है। फिर उसके बाद इधर अपना चाय वाय पीने के बाद आ गए थे डाइनिंग हॉल में, और यहाँ पे पूरे डाइनिंग टेबल साफ़ सुथरी किए। और ये मतलब हम आपसे हमेशा बोलते हैं, हम डेली के डेली ये सब नहीं करते हैं। जैसे कल हमने अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि हमने अपनी कालीन साफ़ करी। अब कालीन कल साफ़ कर दिए थे ना, 1-2 दिन चल जाएगी। तो आज हमने डाइनिंग टेबल के जितने पैर हैं ये सारे साफ़ कर दिए थे, और जो चेयर की डीप क्लीनिंग होती हैं वो कर दी, क्योंकि इसको भी करने में टाइम लग ही जाता है। और रोज़ के रोज़ ये भी नहीं गंदी होती, लेकिन हाँ 2-3 दिन में कर दो तो डाइनिंग टेबल की में शाइनिंग तो बनी रहती है। संग में होता क्या है कि आपकी चीज़ें नई की नई रहती हैं। और आप लोग देख रहे होंगे ये थैला 2-4 दिन से क्या, काफ़ी दिन से ये रखा है। तो कुछ दिनों में आपको भी पता चल जाएगा ये थैला यहाँ क्यों रखा है, इसको हमने अंदर उठा के क्यों नहीं रखा। फिर उसके बाद हमने सारी चेयर को खूब अच्छे से साफ़ सुथरा किया, और इससे क्या होता है कि डाइनिंग टेबल नया का नया भी लगता है और आपको फर्नीचर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं लगती। और होता क्या, अगर आप अपने फर्नीचर की देखभाल नहीं करते तो धीरे धीरे पुराना होने लगता है। तो हमें हमेशा मतलब आदत है या फिर मम्मी से सीखा है, जो भी समझिए, अपनी हर चीज़ों की केयर करना, देखभाल करना हमें अच्छा लगता है। फिर इधर ये सेंटर टेबल को ज़रूर से ज़रूर एक बार साफ़ करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सेंटर टेबल साफ़ रहना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हमारे गेस्ट आते हैं। तो जो सेंटर टेबल गंदा हुआ तो फिर सोचो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। फिर उसके बाद ये पूरी खिड़की को जो मतलब डस्टिंग किए, खिड़की की डस्टिंग किए, जो साइड टेबल होता है उसमें पूरा डस्टिंग किए। और संग में अपने भाई से हम बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि उसके बाद मेरा भाई भी अपना काम पे चला जाता है और हम भी अपने कामों पे लग जाते हैं। फिर दिन भर बात नहीं हो पाती। फिर शाम को जब आता है तो फ़ोन तो करता है, लेकिन उतने कायदे से बात नहीं हो पाती, क्योंकि फिर छोटे बच्चे हैं, वो उसके संग में बिज़ी हो जाता है। वाइफ़ है, उनको भी टाइम देना होता है, मम्मी डैडी हैं उनको भी टाइम देना होता है। तो बात होती तो है पर उतनी फ्री होके नहीं होती है। तो मॉर्निंग में हम दोनों भाई बहनों की बात, तीनों भाई बहनों की बात ज़रूर होती है। तो दोस्तों, हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ।